नहीं, अंबर जी कोठारी। जय जिनेंद्र भैया जी जय। मुझे 3 दिन में नंबर आया तो अच्छा लग रहा है, मैं जल्दी से पूछता हूँ। आपने जो क्या लास्ट करें, में बताया आपका 3 दिन में आया है, बहुत से लोग ऐसे जिनका नहीं भी आया। मैं आप सभी लोगों से क्षमा चाहूंगा, क्योंकि देखिए अपन जूम पे हैं और समय लिमिट में है। ये तो अपन थोड़ा सा और एक्स्ट्रा समय ले लेते हैं, क्लास तो 4:30 ओवर हो जाती है, लेकिन ठीक है, विषय चलता है और मेरा भी मन करता है कि आप लोगों से चर्चा करूं, तो इसलिए थोड़ा सा आज देरी से भी हो गया था प्रारंभ। चलिए बोलिए, पूछिए। आपने जो लास्ट में कॉन्सेप्ट बताया संगीपना संगीपना, तो हमको फिर उसको किस रूप में लेना चाहिए? अगर 13वें और 14वें गुण स्थान में संगी और संगीपना दूर हो जाता है तो इसका मतलब समझ आ रहा है कि इसका मन से रिलेशन नहीं है इसकी नहीं, बात। सुनिए, इसका मन से रिलेशन, संगी और असंगी पना का मन से रिलेशन है। आचार्य श्री जी इस पंक्ति के ऊपर थोड़ा सा अपन गौर करें। जो संगी होते हैं वे मन सहित होते हैं। मतलब क्या हुआ, ये चूंकि ये जो सेंटेंस आचार्य श्री ने कहा है, या ये जो व्यवस्था अपन गिन रहे हैं, ये मार्गणा की अपेक्षा अपन को घटानी है। जहां मार्गणा घटाएंगे तो 12वें गुण स्थान के बाद में संगी मार्गणा खत्म हो गई। तो वहां पर प्रश्न हुआ कि 13वें 14वें गुण स्थान में द्रव्य मन है कि नहीं? अभी शरीर है ना, तो जब तक शरीर है तब तक द्रव्य मन है। तो जब शरीर है, द्रव्य मन है, तो फिर आपने वहां पर उनको मन सहित क्यों नहीं कहा? तो आचार्य महाराज ने उत्तर दिया, क्योंकि उनके 9 इंद्रिय वर्ण कर्म का क्षय उपशम नहीं है। ज्ञानावरण कर्म में जो मति ज्ञानावरण कर्म है, उसमें 5 इंद्रिय और 9 इंद्रिय मतलब मन, इसकी ज्ञानावरण कर्म के क्षयोक्षम से 5 इंद्रिय और मन काम करता है। अब उनके ज्ञानावरण कर्म ही नष्ट हो गया तो भाव मन उनका है नहीं, मात्र द्रव्य मन है। इसीलिए 13वें गुण स्थान में जो कुछ भी क्रियाएं होती है, जो कुछ भी चर्चाएं होती है, जो उठना बैठना विहार करना उपदेश देना, आचार्य कुंद कुंद देव महाराज प्रवचन सार में स्पष्ट रूप से लिखते हैं, वे सब क्रियाएं अबुद्धि पूर्वक होती। उनका मन का कोई इंटेंशन नहीं है कि आज मैंने जयपुर में समोषण लगा दिया, अब मैं अगला समोषण सम्मेत शिखर में लगाऊंगा, अगला समोषण में अजमेर में लगाऊंगा, अगला समोषण में गुवाहाटी में लगाऊंगा। ऐसा नहीं होता। अपने आप अपन पंक्ति पढ़ते हैं, भविभागन वच जोगे वशाय, भव्य जीवों के भाग्य से और वचन योग से उनके दिव्य ध्वनि खिलते। तो कहने का तात्पर्य ये है, मार्गणा जब अपन लगाएंगे तब अपन को इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसलिए 12वें गुण स्थान तक संगीपना घटाएंगे। 12वें गुण स्थान के आगे न वो संगी है न असंगी है, लेकिन द्रव्य मन है। इस अपेक्षा से अपन यहाँ पर अगर अपन ये अर्थ लगाएं, जो संगी होते हैं वो मन सहित होते हैं, अगर उल्टा अर्थ लगाएं तो क्या होगा? तो 13वें गुण स्थान में मन है कि नहीं, तो फिर वो भी संगी हो जाएंगे। इसलिए आचार्य श्री ऐसा कहते हैं, जो संगी होते हैं वे मन सहित होते हैं। और एक और क्वेश्चन था, दूरानुदूर भव्य जीव, आपने बताया था कि नित्य निगोज से हमेशा 608 जीव भव्य निकलते हैं, तो फिर दूरानुदूर तो नरक से भी बदतर हो गया। नहीं, दूरानुदूर दूरानुदूर भव्य व्यवहार राशि में है ही नहीं। दूरानुदूर भव्य तो मात्र नित्य निगोद में ही है। वे अनादिकाल से नित्य निगोद में हैं और अनंत काल तक नित्य निगोद में ही रहेंगे। ही लगाया है आचार्य भगवान राजवाटिका अकलम स्वामी महाराज ने स्पष्ट रूप से लिखा, ऐसे दूरानुदूर या अभव्य संभव्य अनादिकाल से नित्य निगोद में है और अनंत काल तक वही रहेंगे। व्यवहार राशि में नहीं आएंगे वो, कभी नहीं आएंगे। नहीं। तो एक बार जैसे हमारा जीव वहां चला गया तो हम हमारे कोई आप नित्य निगोद में जा ही नहीं सकते। अगर निगोद पर्याय अपन को मिलेगी तो इतर निगोद मिलेगी। नित्य निगोद उसी का नाम है। नित्य निगोद का मतलब जो अनादि काल से निगोद में है, उस पर्याय का नाम नित्य निगोद। अब कोई जीव व्यवहार राशि में आ गया, अब अगर उसने ऐसे कर्म किए उसको वापस निगोद में जाना है तो कहाँ जाएगा? वो इतर निगोद में जाएगा। इतर निगोद का मतलब एकेंद्रिय की वो अवस्था जहां एक श्वास में 18 बार जन्म होता है, मरण होता है, परंतु जो पहले व्यवहार राशि में था और निगोद पर्याय को प्राप्त हुआ, फिर वापस व्यवहार राशि में निकल गया। नित्य निगोद से ओनली इनकमिंग है, आउट गोइंग नहीं है। वहां से सिर्फ निकलते ही है, जाते नहीं है नित्य निगोद। ऐसा समझना चाहिए। जय जिनेन्द्र। अलका जी गंगवार बोलिए। हाँ, जय जिनेन्द्र पंडित जी। जी।
कल अपन ने जल के विषय में पढ़ा था। मैं मुंबई में रहती हूँ, यहाँ पे बहुत बारिश हो रही थी, तो मेरे मन में ये क्वेश्चन आया कि जब आसमान से पानी टपकता है तो उस जल में कौन से जीव होते हैं, या उनमें जीव होते ही नहीं? आसमान से जो पानी आ रहा है, जैसे ही वो आकर के जमीन पर गिरा तो उसमें अंतर्मुहूर्त बाद त्रस्त जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। परंतु अगर अपन ने उस बरसते हुए जल को ग्रहण कर लिया तो वो मात्र जल है, अभी अच्छा, उसमें उसमें अभी जीव नहीं है। इसीलिए बारिश के पानी को इकट्ठा किया जा सकता है, लेकिन जैसे ही वो जमीन पे गिरा या किसी पात्र में आया तो फिर उसके बाद में उसमें जीव ने आना, जन्म लेना शुरू कर दिया। तो अच्छा। जन्म कौन सा जीव लेगा? पहले एक इंद्रिय बनेगा। वो जो जल हाँ। है, जल ही जिस जीव का शरीर है, तो एक इंद्रिय आकर के जन्म लेंगे। फिर वो पानी अंतर्मुहूर्त तक रखा रहा तो धीरे धीरे फिर उसमें त्रस्त जीव उत्पन्न होने लग जाते हैं। लेकिन जो बारिश के पानी को अपन शुद्ध बताते हैं और उस दृष्टि से बोलते हैं, यदि हमने कोई टैंक बना लिया, कोई ऐसी टंकी में उसको स्टोर कर लिया जहां बाहर की हवा, पानी, धूप वगैरह नहीं लग रही है, तो उसमें त्रस्त जीवों की उत्पत्ति ज्यादा नहीं हो पाती है, बहुत कम, बहुत माइनर होती है। एक इंद्रिय तो रहेंगे, क्योंकि एक इंद्रिय तो जल ही जिस जीव हाँ। का शरीर है। और ऊपर से जो अभी आ रहा है ये पूर्ण शुद्ध है, अभी इसमें जीव नहीं है। क्योंकि जो पर जो पानी समुद्र से या नदियों से, तालाब से जो वाष्प होकर के ऊपर गया बादलों में, तो उसमें हाँ। अभी जीव नहीं है, वाष्प है वो तो। और वाष्प जो है वो जल मात्र है। जैसे कल अपन ने H2O लगाया था, हाइड्रोजन हाँ। और ऑक्सीजन, तो ये वाष्प मात्र जीव है। अभी इसमें वो, सॉरी, वाष्प मात्र जल है, जीव नहीं है। तो वो ही सामने ऊपर से बरस करके आ रहा है, इसलिए उसमें अभी जीव नहीं है। उसको अपन सीधा प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन चूंकि छान करके उपयोग करेंगे तो बाहर की गंदगी और त्रस्त जीव भी उसमें नहीं आएंगे, ऐसा समझना चाहिए। पर अगर जैसे वो वायु के कांटेक्ट में आ गए, बारिश जब गिर रहा है तो वायु के कांटेक्ट में तो आए, तो वायु का एक जीव उनमें नहीं आए क्या फिर? देखिए, वायु का एक जीव जल में मिक्स नहीं होंगे। जल का स्वतंत्र आधार है, वायु का स्वतंत्र आधार है। अगर आप ऐसा कहेंगे तब तो बहुत तेज धूप में अगर पानी रखा हुआ हो तो फिर आप कहेंगे कि उसमें तो अग्नि का एक जीव भी चले गए होंगे। ऐसा नहीं होता है। सब जीवों का अपना अपना आधार है। वो ऊपर से आ रहे, अब वायु तो समस्त पूरे वायुमंडल में है, तो ऐसी स्थिति में वो तो स्पर्श से युक्त होगा। वायु का एक जीव पूरे सब जगह है, लेकिन वो जल का एक में जल में प्रवेश नहीं कर रहे हैं। जल का एक में जल का एक जीव प्रवेश करेंगे, वायु में वायु का एक जीव प्रवेश करेंगे, ऐसा समझना चाहिए। अच्छा, ओके, थैंक यू। हाँ, जय जय। जगन्नाथ। बस आज के लिए इतना ही। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनिकुंगो श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। सभी को जय जिनेन्द्र।